क्या आपका दिमाग भी रात में ज़्यादा चलता है? देखिए, सोचना ज़रूरी है, लेकिन लेकिन ज़्यादा सोचना ज़िंदगी को बिगाड़ देता है। और अगर आप छोटी-छोटी बातों को अपने दिल पे ले लेते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ओवरथिंकिंग का मतलब क्या होता है? ओवरथिंकिंग का मतलब होता है बार-बार एक ही बात को दिमाग में घुमाते रहना, एक ही बात के बारे में बार-बार सोचते रहना। कुछ ऐसी चीजें जो जिंदगी में हुई नहीं होती, उन्हीं सारी चीजों के बारे में भी सोचते रहना। ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसी अड़चन को पैदा कर देती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होने लगती है। कई बार तो इतना बिगड़ जाता है कि हमें हेल्थ इश्यू हो जाते हैं। क्या हम ओवरथिंकिंग के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं? इसी बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में। तो पर उससे पहले जानते हैं कि ओवरथिंकिंग होती क्यों है। ओवरथिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम हर चीज के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं। हम अपनी जिंदगी की हर सिचुएशन को हमारे आसपास के हर लोग के ऊपर, जो भी लोग हमारे आसपास हैं, हमारे परिवार के सदस्य, उनके ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी हर चीज के ऊपर हम कंट्रोल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग हो। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। और यही गलतफहमी पालकर हम ओवरथिंक करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सच यही है, आप हर दुनिया की हर चीज को, हर इंसान को, हर बात को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सारी दुनिया आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती है। ये ओवरथिंक करने वालों को समझना पड़ेगा कि ओवरथिंकिंग इसीलिए है। ओवरथिंकिंग कहीं बाहर से नहीं आती है। ओवरथिंकिंग हम अपने अंदर पैदा करते हैं जब हम किसी क्वेश्चंस के ऊपर, किसी सिचुएशन में, किसी कंडीशन में हम फंस जाते हैं और हम उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं। कई बार ये कंडीशन इतनी वियर्ड हो जाती है, इतनी नुकसानदायक हो जाती है कि आपको इससे ब्लड प्रेशर, शुगर और ना जाने कितनी भयंकर बीमारियां होने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ओवरथिंकिंग को आज ही अपनी जिंदगी से बाहर निकालें और आप थक चुके हैं ये सोचते सोचते कि कैसे इसको खत्म किया जाए, कैसे मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जीऊं, जहां बहुत सारा सोचना, बहुत सारा कंट्रोल करना और बहुत सारी नेगेटिव पैटर्न्स मेरी जिंदगी में ना हो, तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर हम कुछ पॉइंट्स पे कि आप किस तरीके से ओवरथिंकिंग को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ देना ही बेहतर है। कई बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती। हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्या चीज हमारे अकॉर्डिंग है और क्या चीज हम, जिस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते या हमारे अकॉर्डिंग वो नहीं चलती है या नहीं चल पाएगी। ऐसी चीजों को अपने से दूर ही रखने की कोशिश करें या उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दें। अगर वो कोई इंसान है तो प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दूसरों को कंट्रोल करना बंद करें। देखिए, अगर आपको जिंदगी में प्यार चाहिए तो आप किसी को कंट्रोल करके नहीं पा सकते। आप किसी से जबरदस्ती प्यार निकलवा ही नहीं सकते अपने लिए, जब तक उस सामने वाले बंदे के दिमाग के अंदर आपके लिए कोई फीलिंग या प्यार ना हो। ज्यादातर ओवरथिंकिंग का कारण यही होता है कि हम दूसरे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए ये करे, कुछ काम करे, कुछ अच्छा गिफ्ट हमें दे, हमारा बर्थडे हमें ये मिलना चाहिए, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी हमें ये मिलना चाहिए, हमारे लिए पार्टी अरेंज होनी चाहिए, हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहिए। मेरा हस्बैंड है भाई, मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, मेरे बच्चे हैं, मेरी बात सुननी चाहिए। नहीं, वो इंसान है, वो एक अलग आइडेंटिटी है। तो क्यों ना उनकी आइडेंटिटी को उनके साथ छोड़ा जाए। अगर वो सच में आपके हैं और आपके साथ चाहते हैं तो वो आपके साथ समय बिताएंगे। आप किसी से जबरदस्ती करके अपने लिए समय की मांग नहीं कर सकती हैं। ये खास एक ओवर थिंकिंग का सबसे क्रूशियल और सबसे कह सकते हैं डिफिकल्ट और सबसे कॉमन के कारण है, जो कि हम लेडीज के ऊपर ज्यादा देखते हैं। वो चाहते हैं कि अपने आसपास की सिचुएशन को कंट्रोल करें, अपने लोगों को कंट्रोल करें, हमें परिवार को कंट्रोल करें। सच नहीं है। हर इंसान को एक हर इंसान की तरह देखना शुरू करिए, एक एक कंप्यूटर की तरह नहीं, एक रोबोट की तरह नहीं कि जिन्हें आपने चाबी भरी और वो चल दिए। उन सबकी अपनी आइडेंटिटी है। प्यार का मतलब बांधना कभी नहीं होता। प्यार का मतलब होता है खुला छोड़ देना, फ्रीज कर देना।
आप देखेंगे कि जब आप अपने रिलेशनशिप में स्पेस देंगे, उस इंसान को फ्री छोड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो इंसान अगर आपसे सच में प्यार करता है तो वो आपके पास आएगा, वो आपसे दूर जा ही नहीं सकता। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी है जो कि मैं अपनी जिंदगी में अपनाती हूँ, वो है लिख देना, जर्नलिंग करना। जी हाँ, अगर आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम बहुत तंग कर रही है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, आप नहीं समझ पा रहे कि आपको कैसे उसका आंसर मिलेगा, आप कैसे उसके सिचुएशन तक पहुंचेंगे, कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे, तो यकीन मानिए आप लिखना शुरू कर दीजिए। लिखना एक रेमेडी ही नहीं है, एक ट्रीटमेंट है। इसको एक ट्रीटमेंट की तरह लीजिए कि आप अपने दिमाग का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिस जहाँ उसको जरूरत है। क्या कीजिए, एक डायरी बनाइए और जिस इंसान ने आपको तकलीफ दिया या जिस इंसान से आपको कोई परेशानी है, जिस कंडीशन, जिस सिचुएशन से आपको परेशान, जिस बात को सोच सोच के आप डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जो दिमाग में घूमे चले जा रही है, किसी की कोई बात, तो उसको पेपर पे लिख दीजिए और आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये जरूर लिखिए। आप देखेंगे चंद ही मिनटों में आपके दिमाग से वो चीज फुर हो जाएगी और आपको बहुत आसान और बहुत इजी महसूस होगा। पहली बार में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि समझ नहीं आता कि क्या लिखें, लेकिन एक बार समझ आ गया तो सबसे पहले प्रॉब्लम लिखिए, किससे प्रॉब्लम है वो लिखिए, और आप ये लिखिए कि आपको वो बुरा लग क्यों रहा है, क्या रीजन है कि आपको बुरा लग रहा है, क्या कारण है। फिर देखेंगे कि आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलने लगेगा। यकीन नहीं आता तो मेरी बात को करके देखिएगा, आप सच में मुझे थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि मैं ये अपनी जिंदगी में अपना चुकी हूँ, करती हूँ, रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी वो सारी चीजें, मैं भी बहुत सारा एक्सपेक्ट करती थी, मैं भी बहुत सारा परेशान हुई हूँ जिंदगी में, तो मैंने लिखना शुरू किया। जब भी मैं बहुत परेशान होती मैं लिख देती हूँ और चंद ही मिनटों में वो मेरी चीजें मेरे दिमाग से निकल के पेपर पे होती हैं और उसके बाद मैं उस पेपर को कभी नहीं पढ़ती, या तो मैं उसे भूल जाती हूँ या उसका पन्ना पलट देती हूँ और नई तरीके से शुरू करती हूँ। आप भी करके देखिएगा। तीसरा तो बहुत ही मजे का है कि अपने आप से क्वेश्चन करना है कि जिस बात के लिए मैं आज परेशान हो रही हूँ, इतनी टेंस हूँ, इतना ओवरथिंक कर रही हूँ, इतना रोना आ रहा है सोच सोच के, क्या ये बात 1 साल के बाद मुझे याद भी रहेगी, ये मैटर भी करेगी मेरे लिए? आंसर आपके पास होगा, हाँ या ना। दोनों ही सिचुएशन में आपको समझ में आ जाएगा क्या आपका उस बारे में सोचना इतना जरूरी है। तो जब भी परेशानी है अपने आप से क्वेश्चन जरूर करना शुरू करिए। क्या फलाना इंसान मेरी जिंदगी में इतना महत्व रखता है कि मैं उसके बारे में इतना सोचूं? क्या ये जरूरी है? क्या 1 साल के बाद ये चीजें मेरे काम आएंगी? क्या ये मेरे प्रोग्रेस में हेल्प कर रही है? जहां आपको आंसर ना मिलता है तो समझ जाइए, आपको आगे बढ़ना है उस चीज को, उस कंडीशन को, सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को पीछे छोड़ के। याद रखिएगा, हम केवल इंसान हैं। सोचना एक नॉर्मल प्रोसीजर हम सबके लिए, लेकिन हम इसे अपनी एक गंदी आदत नहीं बना सकते जो सिर्फ और सिर्फ हमको ही उल्टा असर करती है और हमें ही अंदर से खाने लगती हैं। तो आज ही ओवर थिंकिंग को बंद कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो किसी अपने प्यारे के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको तंग करती है और जिसको आपने डायरी में लिख के खत्म कर दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्यों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक हैप्पी लर्निंग विद अलका।